डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम सीखेंगे इंग्लिश। आज हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिक से। तो शुरू से आज हम सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि जैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। किसका? सब्जेक्ट्स का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या? सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स। इस सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में यानी कि हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या? कर्ता। अब ये कर्ता कौन होता है? जो कुछ करता है, यानी जिसके द्वारा कुछ भी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। तो इसमें कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? तो राम पढ़ता है। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, वह गाती है। वह गाती है। तो कौन गाती है? तो वह कौन है? सब्जेक्ट है। जैसे वे लोग अमीर है। वे लोग कौन है? अमीर है। तो इसमें कौन अमीर है? तो वे लोग। तो वे लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ से एक बातें समझ में आ रही होगी कि कौन का जो आंसर दे। किसका? कौन का। किसका? कौन का। कौन का जो आंसर दे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या? सब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है, एक सेंटेंस है क्या कि वे लोग पढ़ते हैं। वे लोग पढ़ते हैं। वे लोग पढ़ते हैं। तो आप बताइए इसमें कौन पढ़ते हैं, यानी कौन पढ़ रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो वे लोग। तो वे लोग ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट्स। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हुआ कि क्या? कि जो कौन का आंसर दे उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अगला हम ये देखेंगे कि अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या है ये? आई को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मैं। YOU। यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स यू मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? तुम। वाई मीन्स तुम या फिर आप। तुम या फिर आप, या फिर तुम लोग, या फिर इसी को कहते हैं आप लोग। क्या? आप लोग। ठीक है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि यू, यानी कि यू मीन्स वो सोचते हैं कि यू मीन्स तुम होता है। यू मीन्स तुम होता है। और फिर अगर कहीं आ जाता है तुम लोग का, तो क्या करते हैं? उसको पता है क्या कि लोग का इंग्लिश लगाते हैं पीपल। क्या? पीपल। PEOPLE। कुछ बच्चे क्या करते हैं? इस पीपल को ना पीपुल पढ़ते हैं। तो डोंट, आप कभी ये मत पढ़िएगा। क्या? पीपुल। ये है पीपल। क्या पढ़ते हैं इसको? प और ये ला, पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि तुम या फिर आप लोग, इनमें से किसी का भी आंसर लिखना हो तो यू मतलब ही होता है तुम या आप या तुम लोग या फिर आप लोग। ठीक है, तुम या फिर तुम लोग, तुम या फिर तुम लोग, यानी लोग का भी इसी में आता है। अगला देखिए, अगला होता है YOUR। इसको पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? योर। और योर मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। ठीक है, योर मीन्स तुम्हारा या फिर आपका। देखो
योर का प्रयोग है ना रिलेशनशिप में, इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। योर अकेला कभी नहीं आता, योर के साथ रिलेशन आता है। योर के साथ क्या आता है प्यारे बच्चों? रिलेशन। ठीक है, क्या आता है? रिलेशन, RELATION, इसको कहते हैं रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध। क्या? संबंध। यानी कि आपका कोई रिलेशन में आए तभी योर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कभी लिखते हैं, क्या करते हैं? लिखते हैं। तो जब आप लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हो ना YOUR, योर फादर, योर फादर। फिर दूसरा लिखिए योर मदर, योर मदर। ठीक है, ये क्या है? योर मदर। फिर आप ऐसे लिखते हो योर ब्रदर, योर ब्रदर। ठीक है, फिर आप लिखते हो योर सिस्टर, योर सिस्टर, SISTER, योर सिस्टर। तो इसका मतलब क्या होगा? योर ब्रदर फादर, योर फादर मतलब आपके क्या है? पिताजी, आपके पिताजी। ठीक है, अगला देखिए योर मदर यानी आपके मम्मी, आपके मम्मी या फिर आपके माँ कह सकते हो। योर ब्रदर यानी आपका भाई, आपका भाई। योर सिस्टर यानी आपकी बहन, आपकी बहन या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर किसी योर में क्या रिलेशन लगा है? मदर, ब्रदर, सिस्टर। तो एक बात आपको यहाँ से समझ ये आया, क्या चीज़? कि योर अकेला कभी नहीं आता है, इसके साथ आपका कोई आएगा। सिर्फ आपका रिलेशन यानी पापा मम्मी ही नहीं आता है, इसके अलावा भी आता है। इसके अलावा क्या आएगा? देखिए जैसे योर कॉ, क्या आया? योर कॉ यानी आपकी गाय। योर पेन यानी आपकी पेंसिल। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी यानी कि योर डॉग, आपका कुत्ता। योर कॉ यानी आपका कुत्ता। तो देखो योर के साथ है ना सारे यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? रिलेशन। तो योर कॉ यानी कि आपका या आपकी गाय, आपकी गाय। योर पेन यानी आपकी कलम, आपकी या आपका कलम, कलम। योर डॉग यानी आपका कुत्ता, आपका कुत्ता, आपका कुत्ता। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पे क्या है? अगला देखिए क्या है? अगला हम पढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? ये हमने योर पढ़ लिया। अगला है हमारा आर, इसको पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर। फिर से मेरे साथ पढ़िए आर। आप कहोगे सर आर तो ऐसे पढ़ते हैं ARE, जी इसको भी पढ़ते हैं आर, लेकिन इसको भी पढ़ते हैं आर। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं क्या? आर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इस आर का मतलब होता है हमारा। क्या? हमारा। इस आर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारा। क्या? हमारा। OUR, आर मीन्स हमारा। ठीक है, हमारा। अभी हमने यहाँ आगे पढ़ा था क्या? योर। क्या पढ़ा था? योर, YOUR, योर। इसका मतलब था क्या? आपका। क्या? आपका या फिर तुम्हारा। क्या? आपका या फिर तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे इस आर का तो ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये? हेल्पिंग, ये है हेल्पिंग वर्ब। इसका भी प्रयोग हम करना सीखेंगे आगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए ये क्या है? SHEC, इसको सी पढ़ते हैं और सी मतलब होता है वह। यानी कि जैसे मैंने लिखा वह खुश है। क्या है? वह खुश है। तो अब इस वह के लिए क्या हो जाएगा? सी। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता था वह लड़की खुश है, खुश है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है? वह लड़की के लिए सी। अगर मैं लिखता कि वह लड़का खुश है, वह लड़का
वह लड़का क्या है, खुश है। तो यहाँ पे वह के लिए क्या हो जाता, यहाँ पे वह के लिए हो जाता ही, क्या, ही इसको पढ़ते ही, और इस ही मतलब भी हो जाता वह। लेकिन यह ही जो है ये लड़कों के लिए यूज करते हैं, और ये जो सी है ये लड़कियों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला पढ़ते हैं। अगला जैसे THEY, इसको पढ़ते हैं दे, THEY दे मतलब होता है वे या फिर वे लोग, वे लोग या फिर वे, दोनों एक ही है। अगर कहीं वे आ जाए तब भी आप लिखेंगे दे, और वे लोग आ जाए तब भी आप लिखेंगे दे। ठीक है, जैसे वे पढ़ते हैं तो दे, और या वे लोग पढ़ते हैं तो भी दे। ठीक है, अब देखिए ही हो गया सी, इट, ये क्या है, इट है, इट मतलब होता है यह, क्या, इट मतलब यह। इट का प्रयोग बहुत जगह करते हैं, कहाँ करते हैं देखते हैं। देखो इट मतलब क्या होता है यह, और इसका प्रयोग देखिए कहाँ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक ईट का प्रयोग करते हैं एनिमल्स के लिए, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक है, इट इज़ एन एलिफेंट, क्या पढ़ते हैं, इट इज़ एन एलिफेंट। जैसे प्लेस के लिए भी इसका यूज करते हैं, जैसे इट इज़ एन इंद्रपुरी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर डिफाइन, क्या, सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर डिफाइन, यानी कि सब्जेक्ट का पता ना चले तो भी हम इसका क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। क्या लिखा है, सब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो मैं कहूँ वर्षा हो रही है, क्या, वर्षा हो रही है, मैंने लिखा यहाँ पे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं चल रहा है, क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये वर्षा है, वर्षा को क्या कहते हैं, रैन मतलब वर्षा। अब ये वर्षा है और वर्षा हो भी रही है, तो सब्जेक्ट का कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो हम इसको बनाते हैं ऐसे, इट इज रैनिंग, क्या, इट इज रैनिंग। तो अब देखो इट का प्रयोग यहाँ आ गया, तो यानी कि सब्जेक्ट जब क्लियर डिफाइन ना हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं। तो एनिमल के लिए, प्लेस के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, और हम इसका प्रयोग टाइम के लिए भी करते हैं। जैसे इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 7 o'clock, इस तरीके से इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला देखिए, अगला है जैसे अभी हमने पढ़ा, ये पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, आई, यू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वी, क्या पढ़ेंगे, वी। अब क्या हम पढ़ेंगे, वी मीन्स देखो क्या होता है, हम लोग, क्या होता है, वी मीन्स हम लोग। WEV, वी मतलब क्या होता है, हम लोग, हम या फिर हम लोग, हम या फिर हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे मैंने लिखा कि वे लोग पढ़ते हैं, इसमें वे लोग का तो दे हमने पढ़ा, यहाँ पे हम लोग की बात कर रहे हैं, वी मीन्स हम लोग। ठीक है, तो अभी हमने देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा है, जैसे यहाँ पे आई मीन्स मैं, ठीक है, YO यू मीन्स तुम या फिर आप, YO योर मीन्स तुम्हारा। ठीक है, HSEC मीन्स वह, स्त्री, लड़कियों के लिए यूज करते हैं, स्त्री के लिए। और HE ही मीन्स वह, और इट मीन्स या। देखो इन सभी का यूज करते हैं। आई मीन्स क्या था, मैं, यू मीन्स तुम, योर मीन्स आपका, ठीक है, और सी मीन्स वह, और ही मीन्स वह, लेकिन ये बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो सी है ये गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इट मीन्स या, और अभी हमने इसका पढ़ा। अब देखो हम इसका पढ़ते हैं कहाँ पे, इसका कहाँ इसका जो वर्ब है कौन कौन से यूज़ किया जाता है। जैसे
सिर्फ आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों, एम लगता है, एम लगता है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। बाकी देखो दो चीज अब हम पढ़ेंगे, क्या, एक नंबर, NUMBER नंबर, इस नंबर का मतलब होता है वचन, क्या, वचन। ये वचन होता है कौन कौन सा, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, प्लूरल। अब ये सिंगुलर में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है, जैसे यहाँ पे एक मैंने बनाया तो इसके बारे में बात करेगा। प्लूरल की बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक के बारे में बात करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बना दिया, यहाँ पे 3 बना दिया, तो ये 3 व्यक्ति के बारे में बात करेगा, तो ये क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ही, सी, इट या फिर किसी का नाम या राम या फिर श्याम या फिर कोई भी सिंगुलर हो, कोई भी सिंगुलर हो, तो इन सभी के साथ इज लगता है। इसको क्या पढ़ते हैं, इज, क्या पढ़ते हैं, इज, इज लगता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल हो, कोई भी प्लूरल हो, इन सभी के साथ क्या लगेगा, आर, क्या लगेगा प्यारे बच्चों, आर लगता है। ठीक है, अब देखो ये जब आप याद कर लेंगे किसका, कि एम इज और एम इज आर, ये तीनों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बाद इसका हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं अगला 1-2-3 सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा यू, वी और ये क्या था, दे, यू, वी, दे और कोई प्लूरल, प्लूरल यानी कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अभी हमने सीखा क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, आर लगाएंगे। और सिर्फ आई, अगर सिर्फ आई हो तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और ही, सी, इट या फिर नाम रहे या फिर नेम रहे तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इन सभी के साथ, या फिर कोई सिंगुलर रहो या फिर सिंगुलर हो तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। चलिए कुछ हम सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बताया इनके साथ रख, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे आप अमीर हैं, आप अमीर हैं, तो आपका क्या होगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, आर, तो क्या हो जाएगा, यू, यू आर, अमीर का होता है रिच, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। जैसे वे गरीब हैं, वे गरीब हैं, तो वे का क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये है THEY, दे के साथ क्या लगेगा, यहाँ नीचे है आर, दे आर, और गरीब का क्या होता है, पुअर। ठीक है, दे आर पुअर, ये सेंटेंस बन गया। अगला देखिए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं का क्या होगा, आई, तो आई और आई के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों, एम, तो आई एम हैप्पी, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरह से आप घर पे सेंटेंस बनाएंगे। चलो इसका भी बता देता हूँ, जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है। ठीक है, सुंदर है तो क्या हो जाएगा, लड़की के लिए कौन सा लगेगा, सी, ये वाला, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज, तो सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटी FUL, ब्यूटीफुल। अब मैं ये कहता कि सीता नर्स है, क्या है, सीता नर्स है, तो क्या लगेगा, सीता, और सीता के साथ क्या लगेगा, नाम है, तो क्या लगेगा, इज, तो सीता इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर्स। ठीक है, तो ये मैंने कुछ जो है आपको आज बेसिक क्लास में बताया।
इसको आप याद करेंगे और इसका यूजेस करके आप सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको इसके काइंड ऑफ सेंटेंसेस कल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे।